মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ সংবাদমেল। ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে দিল্লীৰ পৰা সংবাদমেল সম্বোধন ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কালি উত্থাপন হোৱা ৰেল বাজেট সংক্ৰান্তত এই সংবাদমেল। ৰেল বিভাগলৈ 2,62,200 কোটি টকা আবণ্টন। উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ বাবে 14,000 কোটি। ইয়াৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে 10,369 কোটি টকা। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 74,972 কোটি টকাৰ 18টা প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, জম্মু কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচলৰ 89 কিলোমিটাৰ জোৰা টানেলৰ কাম অব্যাহত। হিমালয়ান টানেল পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ সাৱধানতাৰে চলিছে এই কাম। UPA চৰকাৰৰ দিনত আছিল লুক ইষ্ট পলিচি। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আহিছে এক্ট ইষ্ট পলিচি। বাজেটত বৰ্তমান কবচ 4.0 কামত অনুমোদন। ৰেল বিভাগৰ বাবে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি পূৰ্বতে কেতিয়াও আবণ্টন হোৱা নাছিল। কেৱল কবচ 4.0 বাবে 1 লাখ কোটি আবণ্টন দিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 18টা প্ৰকল্পৰ বাবে 74,000 কোটি টকা দিয়া হৈছে। ৰেল যাত্ৰাক অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। 96% বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। কেৱল 1,500 কিলোমিটাৰ কামহে বাকী, যিটো চলিত বৰ্ষ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 54 কিলোমিটাৰ জোৰা টানেলৰ কাম অব্যাহত। উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ 60টা ষ্টেচনৰ উন্নয়নৰ কাম চলি আছে। আগন্তুক 2 বছৰৰ ভিতৰত 2খনকৈ বৃদ্ধি হ'ব বন্দে ভাৰত ৰেলৰ সংখ্যা। বহুকেইখন নতুন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংযোজন ঘটিব। সাধাৰণ যাত্ৰীৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব ৰেলৰ ডবা। इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ है। कुछ जो बाकी है वो आगामी कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सब्सटैंशियल अमाउंट एलोकेशन हुआ है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा GM साहब से और DRM को फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो बजट है अनप्रेसिडेंटेड है। इतना फंड, इतनी रिसोर्सेज हम लोगों को पास्ट में कभी भी नहीं मिली। इस साल भी जो आप लोग देख रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए तो कवच के लिए अलग से दिया गया है। जो 2,62,000 करोड़ का बजट रेलवे के लिए दिया गया है, उसके अलावा 1 लाख करोड़ अलग से है जो केवल कवच के लिए है। क्योंकि कवच हम लोगों ने सबने रियलाइज किया है कि आपको मंत्री जी ने भी शेयर किया था कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सालों पहले से काम चल रहा था, तो वो थोड़े से आगे निकल गए। लेकिन हम लोगों ने कम समय में काम करके कवच का 4.0 मॉडल फाइनलाइज किया है और इसके ऊपर 1 लाख करोड़ का अभी बजट में प्रोविजन किया गया है। बहुत तेजी से चलेगा। नॉर्थ ईस्ट की जो बात आई, आपको देखा 74,000 करोड़ प्रोजेक्ट के ऊपर दिया गया है। मेजर प्रोजेक्ट्स डबलिंग वाले और न्यू लाइन वाले हैं, जो कनेक्टिविटी मिजोरम, मणिपुर इस तरह है। और जो आपको शिवाक रंगपू में भी जो काम हो रहा है, वो सब में टोटल मेजर 18 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए दिया गया है पैसा। तो सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। सेफ्टी के लिए मैंने आपसे शेयर किया, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ट्रैक और प्लान एट 16 ट्रैफिक फैसिलिटीज में भी ऑलमोस्ट डबल एलोकेशन इस साल दी गई है। तो कोई भी काम जो हमारे पुराने सैंक्शन है, फंड की वजह से कोई चीज नहीं रुकेगी, बड़ी तेजी से होगी। इसके अलावा जो प्रायोरिटी दी गई थी स्टेशन डेवलपमेंट की, तो नॉर्थ ईस्ट में करीब 75 NF जोन में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में बता रहा हूँ, 5 डिवीजन मिला के। लेकिन यदि आप आसाम में इस तरफ करेंगे तो अराउंड 50-55 स्टेशन है जिनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन है और इसमें तेजी से काम चल रहा है। और इसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में करीब 15 स्टेशन है जहाँ मेजर मॉडिफिकेशन होगा। मेजर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे, वो तो बहुत बड़े बड़े काम है। 300-400 करोड़ से कम वाला कोई भी वर्क नहीं है। तो उनके मास्टर प्लान्स, ड्राइंग सब फाइनल हो चुकी है। जो मेजर मॉडिफिकेशन वाले, माइनर में तो सब में काम चल रहा है, लेकिन मेजर वालों के मास्टर प्लान्स वो सब 1-2 महीने पहले सारे फाइनल हुए हैं और सब टेंडरिंग स्टेज में भी धीरे धीरे जाएंगे। आने वाले 2 साल में आपको न सिर्फ माइनर वाला, मेजर स्टेशन का भी काम दिखाई देगा। सर, इसमें तो आप जानते हैं जो मिजोरम में कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो तो पूरा का पूरा 54 किलोमीटर का वो वर्क है, भैरवी से साइरंग तक। आप 54 किलोमीटर में मानिए 2 या 3 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर मैक्सिमम जो टनल नहीं है, पूरी 50 किलोमीटर ही उसमें टनल है, जो कि मतलब इतना बड़ा इस तरह का काम कहीं हुआ नहीं। आप इसको सिर्फ उसी से कंपेयर कर सकते हैं
कलकत्ता में जो अंडर द रिवर एक टनल बनी है, उसके बाद ये अपने आप में 50 किलोमीटर का कंटिन्यूस टनल, आप लोग ये बन जाएगा अगले साल, ये जुलाई तक कमीशन होगा सेक्शन पूरा अप टू साईरंग तक। तब आप लोग देखेंगे जब ट्रेन में चलेंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये ट्रेन में चल रहा है या कहाँ, क्योंकि वो पूरा टनल से ही जाएंगे, पूरा टनल है। तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन, आपको जैसे बताया, ये सब टनल का स्ट्रेटा रॉक थोड़ी सॉफ्ट है, तो वो सब बनाने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स आई है, काम उससे बहुत तेजी से चल रहा है। हिमालयन टनल मेथड जो यूज है बहुत ही अच्छे से वही मेथड से यूज होकर के यहाँ काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो टनल में मणिपुर में भी जितना है वो इम्फाल तक कनेक्टिविटी है, सारा जो पिछले 1-2 साल से काम नहीं हो पाए हैं वो भी सब टनल की वजह से। टनल ही एक मेन वो थी जिसकी टेक्नोलॉजिकली नाउ भी अब चेंज, जैसे आपको बताया गया, अभी बड़ी तेजी से काम है। इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी में हमारा करीब 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर रूट किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, वो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। कोई डेडलाइन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक खत्म कर लें, तो उसके बाद जैसे आपने कहा वंदे भारत ट्रेन और वंदे स्लीपर यहाँ देखेंगे और ज्यादा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के गाड़ियां चल नहीं पाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ইত্যাদি A to Z।